हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए और उसके जो है कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और जो है ये वीडियो जो है बीपीएससी के बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक, हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3.0, बीपीएससी टीआरई 4.0, एस्टेट जिसमें एसएसटी वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसके बाद बात करें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी। इवन बीपीएससी जो पीसीएस है, ठीक, बीपीएससी 70 सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला, उस एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बीपीएससी जो 69 है, 68 है, 67 है या इससे पहले करीब करीब इस वीडियो में जो है पिछले 30 साल के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, यहाँ पे प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना किसी तरह के हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक कौन था। ठीक, तो गुलाम वंश जो था इसका प्रथम शासक जो था, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, इंडिया में जो है मोहम्मद गौरी आया। ठीक, और इंडिया में जो है इसने आक्रमण किया और अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि इसने साम्राज्य स्थापित नहीं किया था, ये तो आक्रमण करके वापस चला गया। और इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, और पूरा का पूरा साम्राज्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। तो इसलिए जो गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है गुलाम वंश का प्रथम वास्तविक जो शासक कौन था, तो वो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी आपकी लाहौर में। ठीक, कहाँ पे थी? लाहौर में। ठीक, इसके साथ बात करें इल्तुतमिश की राजधानी, इल्तुतमिश ने लाहौर से जो है दिल्ली में अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर ली थी। ठीक, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? ठीक, यह एक मस्जिद है। आगे बात करें, देखो वीडियो इम्पोर्टेंट है और इसको हल्के में मत लेना। सच में जो है वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक, आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा पूरा किया गया था। ठीक, कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। बाद में कुतुब मीनार को जो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार इसके बाद कुछ समय बाद जो है इस पर कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो क्षतिग्रस्त की मरम्मत जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में मोहम्मद गौरी ने जो किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ठीक, तो वो था आपका मोहम्मद, यानी कि सिंपल है, मोहम्मद गौरी ने जो अपना साम्राज्य किसे दिया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार का प्रथम जो मुस्लिम विजेता कौन था। ठीक, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था और वो था आपका बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त है। ठीक, तो मतलब जो है इसका प्रमाण कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, तो इसका जो प्रमाण है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तबाक़त ए नासरी में इसका प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नालंदा बिहार का विध्वंस जो है किसने किया था, ये भी जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है इल्तुतमिश ने जो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक, किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। कहाँ पे? बिहार में। ठीक, क्या नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ किंगशिप, को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान जो है प्रतिपादित किया था खुद को। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, और ये आपका बलबन। बलबन ने स्वयं को जो राजा की छाया के रूप में खुद को प्रदर्शित किया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है किस जो है दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ के नीति अपनाई थी। ठीक, ये भी जो है बाबर ने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। ठीक, और बलबन भी जो है गुलाम वंश का ही राजा था। ठीक, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक,
तो बर्नी ने यह कथन जो किस सुल्तान के लिए कहा था, ठीक। तो यह कथन बर्नी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, ठीक। आगे बात करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो ये था आपका जफर खान। कौन था? जफर खान। जफर खान जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ा और इसकी मृत्यु हो गई थी। और जफर खान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रसिद्ध सेनापति था, ठीक। आगे बात करें रानी पद्मिनी। क्या रानी पद्मिनी का नाम जो अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। और रानी पद्मिनी का जो पति थे इनका नाम क्या था, ठीक। तो इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ठीक। तो देवगिरी का जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र देव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है किस सुल्तान के काल को जो खालसा की भूमि अधिक पैमाने में विकसित की गई थी। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो किस सुल्तान ने कराया था, ठीक। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कब? 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, ठीक। आगे बात करें तो दिल्ली के किस सुल्तान ने जो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। तो ये है आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है फिरोज तुगलक के द्वारा जो स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, ठीक। तो ये जो था आपका एक खैराती अस्पताल था, मतलब ऐसा अस्पताल जहाँ पे फ्री में इलाज कराया जाता था, ठीक। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, ठीक। तो जो सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था वो ऑप्शन जो है सही है फिरोज शाह तुगलक, ठीक। फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक जो है गुलाम थे, ठीक। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक जो है गुलाम थे। तो ये आपका फिरोज तुगलक, ठीक। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था, ठीक है ना। और उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच चुकी थी, ठीक। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जो है दीवान ए बंदगण का गठन किया था और उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के वेतन के बीच जो वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। और फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, ठीक। तो वो था आपका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो 1200 नए बाग लगवाए थे और आगे अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से जो लगवाया था, ठीक। आगे बात की जा रही है फारसी यात्री, ठीक। अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। और देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में किस वंश का जो है राज्य स्थापित हुआ था, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सैयद बख्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहाँ अब आगरा है, ठीक। तो जो है ये आपका है सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो है आगरा बसाया था 1504 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ठीक। तो ये आपके थे हरिहर बुक्का। कौन थे? हरिहर बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर आज की डेट में जो कर्नाटका रीजन में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ बात कर रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने जो अभिमन्यु से गोवा छीना था, ठीक। तो ये है आपका हरिहर द्वितीय। कौन है? हरिहर द्वितीय, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो किस राजा के साथ लड़ा था, ठीक। तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के विरुद्ध, ठीक। किसने? कृष्णदेव राय ने, ठीक। गोलकुंडा का युद्ध, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के जो है वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी आपकी भू राजस्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, ठीक।
विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो हम्पी मिलता है, और हम्पी भी जो है कर्नाटक रीजन में पड़ती है। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। ठीक, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध जो था वह आपका रक्षा विभाग से था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी का राजधानी जो कहाँ थी। ठीक, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी राज्य का संस्थापक था आपका अलाउद्दीन हसन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है सर अंजामी जो है प्रथा किससे संबंधित है। ये जो है मराठा भूराजक प्रथा से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले जो कर को इंगित करता है। ठीक, तो जो कर को इंगित करता है वो है आपका खराज है। ठीक, और जो है आपका उत्सर्ग और मुक्तैया। ठीक, तो 1, 3, 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है किस सुल्तान ने जो जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। ठीक, तो ये जो दावा किया वो आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो किस संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा सोहावर्दी संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है इन शासकों में से जो किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं जो है 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, आगे जवाबित का संबंध जो है किससे था। जवाबित का संबंध जो है राज्य के कानून से था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल के सिक्के जो है टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे। ठीक, ये जो है चांदी और जो है आपके तांबे धातुओं के थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ माना जाता है। ठीक, 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रारंभ माना जाता है। आगे बात करें प्लेन देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में। और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। ठीक, प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का जो पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंच रक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक, कब का? 1105 का। ठीक, आगे बात करें तबाकत ए नासरी का लेखक कौन है। ठीक, तबाकत ए नासरी का लेखक है मिनहाज उस सिराज। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, ये कह रहा है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें जो है जो विशेषता थी कि उन्हें अपनी जो है वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त जो है समझते थे। ठीक, आगे बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने का जो इनकार कर दिया था। वो आपका इसके नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, आगे बात की जा रही है 12 मासा की रचना जो है किसने की। ठीक, तो 12 मासा की रचना जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। ठीक, पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ठीक, तो उसकी जो सैन्य कुशलता थी, और इसी के कारण पानीपत की जो लड़ाई में जीता था कौन? बाबर। ठीक, आगे बात कर रहा है तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई थी। तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है मुगल हुमायूं ने जो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। ठीक, तो ये किया था आपका 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये जो निर्माण करवाया था वो था आपका हाजी बेगम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है हुमायूंनामा की रचना जो है किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना जो है आपकी गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, और युद्ध स्थलों का जो है के नाम नीचे अंकित हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये होगा आपका देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये 4 युद्ध थे जो हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। ठीक, आगे बात करते हैं
तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है पहले हजरत आला ठीक की उपाधि अपनाई, बाद में जो है सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। ये आपका है शेरशाह सूरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक, और ये अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार से मकबरा, ये मकबरा बना है, मकबरा के चारों ओर जो झील है, ठीक है ना, झील है, और इस प्रकार से मकबरा के रास्ता है जाने के लिए। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। ठीक, तो ये आप कहते हैं हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ठीक, ये है आपका अकबर। ठीक, अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया था, और यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर की बात की जा रही है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को जो मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, तो बंगाल और बिहार को अकबर ने मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर है अकबर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी जो किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, आगे, और ये सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है एतमाद-दौला। ठीक, एतमाद-दौला का मकबरा जो किसने बनवाया था, ये भी जो है नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परचिनकारी या फिर जो है पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से जो किससे संबंधित है। ठीक, यह जो है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर जो है फूलों की नक्काशी की जाती है। जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, ठीक है ना, जैसे ये ताजमहल की दीवार, एक सेकंड, ताजमहल की ये दीवार है, तो ताजमहल की दीवार पे इस प्रकार से कुछ डिजाइन है, ऐसी पट्टी बनी है, और पट्टी पे लाल कलर के और हरे कलर के कुछ पत्थरों के ही फूलों को डिजाइन है। ठीक, तो उसी डिजाइन को जो हम ये बोलते हैं, ये क्या, पित्रोड्यूरा। ठीक, और ये पत्थरों से डिजाइन की जाती थी। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, तो ये था आपका लगान निर्धारण का तरीका। ठीक, आगे, तो आगे बात की जा रही है किस मुगल शासक ने जो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। ठीक, तो ये जो है हुमायूं ने कारखाने बनवाए थे, किसके लिए, चित्रकारी के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा, क्या दास्तान ए अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। ठीक, तो इसमें स्टार दे रखा है क्वेश्चन, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन देखना बहुत जरूरी है। ठीक, देखो जिस क्वेश्चन में स्टार दे रखा है वहाँ पे एक्सप्लेन जरूर देख लेना। अकबर ने जो अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। ठीक, और यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। ठीक, बदायूनी और जो शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में करीब 15 वर्ष लगे थे, और पहले सैयद अली और बाद में जो अब्दुल समद, ठीक है ना, की देख रेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब जो 1400 चित्र हैं, कितने, 1400 चित्र हैं, और सभी चित्र 27 बाई 20 आकार वाले जो असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए। ठीक, यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा थे। अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। ठीक, आगे बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो किसके दरबार में हुआ था। ठीक, तो ये जो आपका यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवंत और दशावन। ठीक, प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, ये हैं आपके अकबर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मुगल जो है चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी। ठीक, ये आपके जहांगीर के नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जब्ती प्रणाली जो है किसकी उपज थी। जब्ती प्रणाली जो है अकबर की उपज थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, और कश्मीर का जो है अकबर, ठीक, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान है। ठीक, तो ये सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते थे। ठीक, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसके शासनकाल में जो है किसने शुरू की थी। ठीक, ये जो है आपकी
जहांगीर ने शुरू की थी। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है वो देख लो। दो अस्पा का मतलब होता है इनमें जो है मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा जो है इनमें जो है मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईरान के शाह कौन? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो है झगड़े की जड़ क्या थी? ठीक, ये थी आपकी कांधार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है करवाया था। ठीक, तो दिल्ली का जो लाल किला का निर्माण है यह आपका शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था, और आगरा का लाल किला अकबर ने कराया था। ठीक, आगे देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? ठीक, तो ये जो है A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। ठीक, जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है पटना में किस सिख गुरु का जो है जन्म हुआ था? ठीक, तो इनका जो ये 10वें सिख गुरु हैं, ठीक है ना, गुरु गोबिंद सिंह। ठीक, तो इनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म जो है ये तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक, आज के पाकिस्तान में हुआ था। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह और प्रथम गुरु जो है ये गुरु नानक है। ठीक, और हरगोविंद गुरु ये हरगोविंद 6वें गुरु में, और तेग बहादुर जो है 9वें गुरु में। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ठीक, ये जो था यह था आपका लोक आचरण अधिकारी। ठीक, आगे बात करें मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ठीक, मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट था। ठीक, तो ये था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से जो किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ठीक, और ये आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आधुनिक भारत में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, वीडियो अगर ये वाली अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक।